गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। 7.1 प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे आज। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 तक पढ़ लिया। तो प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इसके जो दोनों पक्ष हैं वो इक्वल हैं यानी बराबर हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब हम इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो tan अल्फा यानी tan की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसकी जगह अपन लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस इसकी जगह भी लिखेंगे साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। यहाँ पर कोट है और कोट को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपन इसको लिखेंगे कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस फिर कोट है तो लिखेंगे कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब यहाँ पर अपन लेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस अल्फा है, यहाँ पर कोस बीटा है। तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे। तो आ जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। अब यहाँ पर भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा और करें जब दोनों एक गुणा में आ जाएं एलसीएम में तो आपको तिरछा गुणा करना है। तो लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस तिरछा गुणा करेंगे साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। इसी प्रकार यहाँ भी अपना एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों आएंगे। जब एलसीएम में दोनों आ जाएं तो आपको तिरछा गुणा करके अंश में लिखना है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोस बीटा इंटू साइन अल्फा। और एलसीएम में क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ से इसका इसमें भाग लग रहा है तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा में जाएगा तो ऊपर। तो ध्यान दीजिए लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। और यहाँ पर जब इसका भाग लग रहा है ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोस बीटा इंटू साइन अल्फा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कोस अल्फा ये और ये बिल्कुल समान है। ध्यान दीजिए साइन अल्फा ये रहा साइन अल्फा, फिर है कोस बीटा ये रहा कोस बीटा, फिर इधर देखते हैं साइन बीटा तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। चूँकि ये दोनों बिल्कुल समान हैं तो कैंसिल। यहाँ पर ऊपर है अपने पास में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन नीचे है कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। अब आपको पता है साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन, साइन अपॉन कोस का मतलब होता है टेन। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर राइट हैंड साइड है। यहाँ पर साइन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये साइन कोस में है तो हम इनकी जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम में ये दोनों ही आएंगे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जब ये दोनों ही आए तो आपको तिरछा गुणा करके लिखना है। तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, यही संख्या 2 बार हो जाएगी तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आप फिर से देख सकते हैं कोस का यहाँ पर भाग देंगे, कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर गुणा होगा, यही संख्या 2 बार होने के कारण 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका भाग देंगे 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, कोस को ऊपर गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसम्य का लग रही है, यहाँ पर चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 या 1 स्क्वायर प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ पर है 1 प्लस इन दोनों की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देखेंगे 1 और 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 को ले लेंगे कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया साइन थीटा, बटे में क्या है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये दोनों समान है, कट जाएंगे, भाग गया एक बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बटे कोस थीटा, और 2 का 2 आप देख सकते हैं 1 बटे कोस का मतलब लिख सकते हैं सेक थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे सेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप फिर से देखेंगे इन दोनों को हल करने पर अपने पास में क्या आना चाहिए 2 सेक थीटा, तो यहाँ से अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब मैंने बताया आपको जब एलसीएम में दोनों आ जाए तो आपको तिरछा गुणा करके लिखना है ऊपर, तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो यही संख्या हो जाएगी 2 बार, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर एलसीएम था कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर सर्वसम्य का लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या साइन थीटा। तो यहाँ पर आगे है कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होगा 1। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर 1 और 1 हो गया 2, और यहाँ पर आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2। पीछे बच गया अपने पास में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों समान हैं तो भाग देंगे एक बार, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे कोस थीटा, और 1 बटे कोस का मतलब होता है सेक। इस प्रकार से इसका राइट हैंड साइड आ गया 2 सेक थीटा। 10 है, सिद्ध करना है इसके दोनों पक्ष हैं बराबर हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर घात 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये घात के ऊपर घात है तो गुणा करेंगे तो वापस ये घात कितनी हो रही है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर सर्वसम्मिका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्वसम्मिका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार प्लस में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये दोनों समान है तो कैंसिल, यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होगा 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, फिर से देख सकते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपन इसको हल करेंगे तो यहाँ पर घात यहाँ पर 4 है तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सर्वसम्मिका लग रही है तीसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। चूंकि ये दोनों समान है तो ये कट जाएंगे और अपने पास में रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों की जोड़ कितनी होती है 1। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर दोनों की बाकी करनी है तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में दोनों आएंगे यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर जब दोनों आए तो तिरछा गुणा कर लें या फिर साइन का भाग देंगे, साइन कैंसिल कोस बच गया, कोस का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस भाग देंगे कोस कट गया साइन बच गया, ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में यदि अपन देखते हैं तो अपने पास में साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में यानी हर में आ रहा है तो ये तो अपने पास में आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर रखना है हमें, यहाँ पर कोस को हटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जोड़ है वो 1 होती है। अब यहाँ पर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान रखना है यानी कोस स्क्वायर थीटा को हटाना है तो मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो 1 माइनस उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा,
यानी कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर। अब यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, यानी 2 बार हो गया। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर राइट हैंड साइड। फिर से देखेंगे प्रश्न को। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कोस थीटा माइनस टेन थीटा, लेकर दोनों के जो मान है अपन इसको साइन कोस में बदलेंगे। तो कोट की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर दोनों की बाकी करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा अपने पास में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब एलसीएम दोनों आ जाएं तो आपको तिरछा गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तिरछा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में अपन कुछ ये बटे में यहाँ पर हर में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आ चुका है अपने पास में। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ से हमें कोस स्क्वायर थीटा को हटाना है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से अपने पास में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपने पास में माइनस में 2 बार हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, जैसे हमने पीछे वाले प्रश्न में किया था उसी प्रकार से अपन इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपन इसको सर्वसम्य में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अपने पास में क्या नहीं है, अपने पास में 2ab नहीं है। तो यहाँ पर 2ab यदि अपन ले आते हैं, ध्यान दीजिए अपने पास में ये भी है, अपने पास में ये भी है, ये दोनों हमें क्या लाना है 2ab। यदि अपन ये 2ab लेकर आ रहे हैं तो हमें इसको वापस घटाना भी पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपने पास में है प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो प्रश्न में दे रखा है। अब इसमें जोड़ेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हमें जोड़ना है एक बार घटाना है। तो -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर अपन 2ab जोड़ रहे हैं तो इसको वापस घटाना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हो गया, पीछे बच गया मेरे पास -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप फिर से देखेंगे इस प्रश्न को, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं
कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी घात 4 ही है, इसका मतलब घात के ऊपर घात है, तो गुणा करेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यदि यहाँ पर माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिखते और एक बार माइनस में। यहाँ पर बीच में प्लस है तो अपने पास में ए स्क्वायर भी है, अपने पास में बी स्क्वायर भी है, अपने पास में 2ab और यदि आ जाता है तो हम इस सर्वसम्यिका का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2ab का मतलब है 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है, क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए वापस इसको घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो प्रश्न था अपने पास में। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को एक बार यहाँ पर जोड़ा है और एक बार घटाया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक लग रही है सर्वसम्यिका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आगे है -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जोड़ होगी 1, तो 1 का स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने पास में आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करना है कि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं। इधर दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 10, और इसका जो मान है वो टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको साइन कोस में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर कोट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस 10 है तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा कोस थीटा, यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा कोस थीटा, भाग देंगे तो कैंसिल, क्या आ गया 1, माइनस यहाँ 1 है भाग देंगे आएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल, कोस को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस भाग देंगे कोस का कोस कैंसिल, साइन बच गया ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो जोड़ है वो कितनी होगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जोड़ कितनी होगी 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं मान, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यदि यहाँ से अपन देखते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा केवल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में बचेगा ऊपर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1/कोस थीटा। साइन अपॉन कोस का मतलब होता है 10 इंटू 1/कोस का मतलब होगा सेक बराबर राइट हैंड साइड। फिर से देखिए प्रश्न, लेफ्ट हैंड साइड लेकर अपन इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर सेक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/कोस माइनस कोस को कोस ही रख लें आप, फिर कोट की जगह लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस 10 की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
अब यहाँ पर लेंगे आप एलसीएम, मान लें कि इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, भाग देंगे एक बार, गुणा करेंगे 1, यहाँ पर भाग देंगे 1 का तो ये वाली संख्या ही, ऊपर गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, भाग देंगे साइन से साइन कैंसिल, पीछे बच गया कोस, कोस को ऊपर गुणा करेंगे कोस से तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे यहाँ पर कोस थीटा कैंसिल, साइन को ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जोड़ 1 लिखेंगे यहाँ पर अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से काटेंगे स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू यहाँ पर 1 अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस का मतलब होगा tan और 1 अपॉन कोस का मतलब होगा sec। प्रश्न नंबर 14 है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले और लेफ्ट हैंड साइड लेकर फिर से मान रखेंगे तो ऊपर 1/1 लिख सकते हैं इसको, माइनस tan स्क्वायर एल्फा, यानी tan को अपन किस में लिखेंगे साइन कोस में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1/1। अब यहाँ से आप इसकी बाकी करेंगे तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा और यहाँ पर आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस, और यहाँ पर देखेंगे आप कोस स्क्वायर एल्फा का यहाँ पर भाग देंगे तो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार यहाँ पर जो हर में है इसका भी आप बाकी करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, भाग देंगे कैंसिल, ऊपर बच गया कोस स्क्वायर एल्फा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो ये भिन्न है वो चेंज होगी गुणा में, तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब चूंकि ये दोनों समान है तो कैंसिल, और अपने पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा का होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस का मतलब होगा tan स्क्वायर एल्फा बराबर राइट हैंड साइड।